नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। आपके यहां कब चुनाव होगा, सारी जानकारी दूंगा आज की इस वीडियो में। आपने देखा ही होगा चुनाव शुरू होते ही कैसे पक्ष विपक्ष में उठापटक शुरू हो जाती है। आज का वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, बने रहें हमारे साथ। और आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बड़ी खबर है कि नवरात्र से पहले शुरू होगी चुनावी प्रक्रिया और दिवाली तक बन जाएगी नई सरकार। तो चलिए जानते हैं वोटिंग की पूरी डिटेल्स। भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया है कि बिहार चुनाव के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा और 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। और चुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बता दें कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है। और जैसे कि चुनाव पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान होगा। पहला चरण 28 अक्टूबर को होगा और 31,000 मतदान केंद्रों पर होगा मतदान। और भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार में पहला चरण में मतदान। तो वहीं दूसरा चरण 3 नवंबर को होगा 94 सीटों के लिए और 42,000 मतदान केंद्र पर पड़ेंगे वोट। और इस चरण में उत्तर बिहार के जिले जैसे कि मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिले में 3 नवंबर को चुनाव होंगे। और तीसरा चरण 7 नवंबर को होने वाला है और इन जिलों पर 78 सीटों के लिए 33.5 हजार मतदान केंद्रों पर वोट पड़ेंगे। और इसमें बोधगया समेत 7 जिले जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास में 7 नवंबर को चुनाव होंगे। और पटना सहित बक्सर, सारण, भोजपुर, नालंदा, गोपालगंज और सिवान में 7 नवंबर को चुनाव होंगे। और इस बार नए नियम लागू होंगे। 5 से ज्यादा लोग इस बार नहीं जा सकेंगे प्रचार करने। और कोरोना संकट के चलते भीड़ भाड़ इलाके में जाने या फिर भीड़ इकट्ठा करने को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। मतलब इस बार एक बार में 5 से ज्यादा लोग किसी के घर जाकर प्रचार नहीं कर पाएंगे। और कोरोना की वजह से बड़ी बड़ी जनसभाएं भी नहीं हो सकेगी। और इसके अलावा नॉमिनेशन के दौरान किसी भी उम्मीदवार के साथ 2 से अधिक गाड़ियां नहीं जा सकेंगे। और आखिर किसे कितनी सीट मिली, तो देखिए आरजेडी को 80, जेडीयू को 71, बीजेपी 53, कांग्रेस को 27, एलजेपी को 2 और अन्य को 10 सीटें मिली है। चुनाव का ऐलान होते ही जेल में कैद लालू के ट्विटर हैंडल से ट्वीट, उठो बिहारी करो तैयारी, जनता का शासन अब की बारी। और उन्होंने आगे लिखा है कि बिहार में बदलाव होगा, अफसर राज खत्म होगा, अब जनता का राज होगा। तेजस्वी का ऐलान कि भाजपा के सर्प से नहीं छूटने वाला है नीतीश के चेहरे पर लगा दाग, जनता लेगी जनादेश के अपमान का बदला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनता जनादेश के अपमान का बदला लेगी। नीतीश कुमार के चेहरे पर लगा अपराध और भ्रष्टाचार का दाग भाजपा के सर्प से नहीं छूटने वाला है। तेजस्वी ने कहा कि इस बार हमारी जीत तय है। बिहार की जनता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से बदला लेने जा रही है। यही मोदी जी हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया था। नीतीश कुमार ने डर और लाचार के चक्कर में जनादेश का अपमान किया। उन्हें सिर्फ कुर्सी से प्यार था। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो गई है। बिहार की जनता नीतीश के असली चेहरे को पहचान चुकी है। आप दर्शकों से सवाल, आपको बिहार में किनकी सरकार चाहिए, जरूर बताइएगा कमेंट में। तेजस्वी ने कहा कि एनडीए का होगा सफाया। कांग्रेस बोली कोरोना काल में चुनाव कराना बड़ा खतरा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि हम बिहार के लोगों को आश्वासन देते हैं कि उन्हें इस सरकार से मुक्ति दिलाएंगे और इस चुनाव में जदयू कहीं नहीं है, हमारी सीधी टक्कर भाजपा से है।
कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कोरोना काल में चुनाव पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जब 70 देशों में चुनाव टाला जा सकता है तो बिहार में क्यों चुनाव कराया जा रहा है। कोरोना काल में चुनाव खतरे से खाली नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि आज यह नौबत आ गई है कि जिसकी थाली पहले खींच ली गई थी, जिसे अपमानित किया गया था, एक साथ हाथ उठाने पर भी आपत्ति थी, आज उनके चेहरे पर चुनाव जीतने की तैयारी है। बिहार की जनता जानती है कि ऐसा कोई सगा नहीं, नीतीश ने जिसे ठगा नहीं। नीतीश कुमार बीजेपी की बैसाखी के सहारे सत्ता की अपनी भूख मिटाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम लोग पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। इस बार भले ही हम सभी लोगों को कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा, लेकिन त्याग करते हुए भी बिहार में एनडीए का सफाया निश्चित तौर पर करेंगे और इस बार राजद अपनी सरकार बनाएगी। तेजस्वी का ऐलान कि राक्षस राज है नीतीश कुमार का राज। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में हर 4 घंटे में एक बच्ची के साथ रेप होता है, हर 5 घंटे में एक हत्या होती है। आप एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए। नीतीश कुमार का राज राक्षस राज है। यहाँ पप्पू पांडे जैसे अपराधियों को संरक्षण देने का काम होता है, पुलिस को उसे गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं होती। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। उन्होंने कहा कि 60 घोटाले हुए, लेकिन एक मंत्री या अधिकारी पर भी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं। नीतीश गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी पर बात करना नहीं चाहते। इन लोगों ने जनादेश का अपमान किया था, महागठबंधन को ठगा था और उन्होंने कहा कि जिन्हें जनता ने रोक दिया था उनके साथ मिलकर राज किया। 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार का अता पता नहीं चलेगा। कृषि बिल के विरोध में पटना की सड़क पर उतरे राजद कार्यकर्ता, तेजस्वी चला रहे ट्रैक्टर। तेजस्वी ने कहा कि नए कृषि बिल से किसान और गरीब होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अन्नदाताओं को अपने फंड दाता की कठपुतली बना दी है और यह बिल किसान विरोधी है और इससे किसान लाचार, हताश, निराश और टूट चुका है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों का आय बढ़ना तो दूर, वे और भी गरीब हो जाएंगे। डबल इंजन की इस सरकार ने कोई ऐसा सेक्टर नहीं छोड़ा जिसका निजीकरण न किया हो। एक कृषि क्षेत्र बचा था, उसका भी निजीकरण कर दिया। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि बिहार में एमएसपी क्यों नहीं है। नीतीश दूसरे के बारे में कहते हैं कि उसे ज्ञान नहीं है, ऐसा लगता है कि उन्हें ही ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने आप को वह सर्वज्ञानी मानते हैं और बताया कि नीतीश कुमार कृषि बिल के विधेयक 3 को पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। पोस्टर से हटने के बाद तेजस्वी के माथे पर चढ़ गए तेज प्रताप, चुनाव में करेंगे तांडव। शुक्रवार को तेज बर्दाश्त तेजस्वी और तेज प्रताप कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरे थे और छोटे भाई तेजस्वी को कृष्ण बताने वाले तेज प्रताप खुद अर्जुन की भूमिका में थे और तेजस्वी ट्रक की ड्राइविंग सीट पर थे और तेज प्रताप ट्रक की छत पर बैठ गए थे। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर काफी ट्रेंड कर रही है और इस तस्वीर को भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने ट्वीट करके लिखा है कि पोस्टर से हटने के बाद तेज प्रताप तेजस्वी के माथे पर बैठ गए, वे अब चुनाव में तांडव करेंगे। और निखिल ने कहा है कि याद करिए, लालू जी के शासन में इसी तरह साधु और सुभाष ने सत्ता के माथे पर बैठकर तांडव किया था और तेजस्वी की पूरी राजनीति पर पानी फेरने के लिए एक तेज प्रताप काफी है। भाजपा जदयू को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाप और भाजपा कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, बीजेपी ऑफिस के सामने आकर पप्पू यादव समर्थकों ने नरेंद्र मोदी हाय हाय के लगाए नारे तो गुस्साए भाजपाई ने लाठी से पीटा। घटना दोपहर की है। पप्पू यादव के समर्थक कृषि बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए वीरचंद्र पटेल पथ स्थित भाजपा ऑफिस के सामने पहुंच गए और यहां पप्पू समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। नरेंद्र मोदी हाय हाय के नारे लगाए और इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने भाजपा ऑफिस के गेट को जोर जोर से पटकना शुरू कर दिया और इससे भाजपा कार्यकर्ता भड़क गए।
दर्जनों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता ऑफिस से लाठी लेकर निकले और जाप कार्यकर्ताओं की पिटाई शुरू कर दी। लाठी पड़ते ही सड़क पर खड़े पप्पू यादव के समर्थक भाग खड़े हुए और विरोध प्रदर्शन के लिए लाए गए वाहन पर सवार कार्यकर्ता फंस गए। भाजपाइयों ने लाठी से उनकी पिटाई शुरू कर दी, गाड़ी और उस पर रखे माइक को तोड़ दिया। मारपीट हुई तो मौके पर तैनात पुलिस बीच में बचाव के लिए आगे आए।